गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर की पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ योजना निर्माण से पूर्व सावधानियां। क्योंकि एक शिक्षक के लिए प्रभावी पाठ योजना, चाहे वो वार्षिक पाठ योजना हो या इकाई योजना हो या दैनिक पाठ योजना हो, एक प्रभावी पाठ योजना निर्माण करने से पहले कुछ बातें ही जिनको ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि सावधानी रखना बहुत जरूरी है कि जरा सी भी गलती होने पर ये बात मानकर चलिए कि आपकी जो कहना चाहिए कि पाठ योजना जो है उसमें एक प्रभाव कम हो सकता है। जिस प्रभाव या जिस उद्देश्य से आप पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी या एक प्रभाविता जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए कुछ सावधानियों का होना बहुत जरूरी, चाहे आप कोई भी कार्य कीजिए। यहाँ एक पाठ्य योजना का ही बात नहीं है, अन्य किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अनिवार्य है कि आपको उस कार्य से संबंधित पहले कुछ बातें हैं जिनके बारे में सूचनाएं जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उसी के आधार पर फिर कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसी चीज को हमें समझना है कि पाठ योजना को प्रारंभ बनाने के पूर्व हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता। पूर्व ज्ञान का पता होना सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यही है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो कि छात्र जो विषय आप लेकर चल रहे हैं या जिस टॉपिक को आप लेकर चलने वाले हैं उसके मतलब उसमें उससे संबंधित बालक कितनी जानकारी रखता है, कितनी बात को वो पहले से जानता है, कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो कि उसके पास हैं, ताकि हमारी योजना बनाते समय उन चीजों को ध्यान में रखा जाए। अब बालक के पास में कोई सूचना है, अब हम लेके चले, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसको हो सकता है कि हमारा उस सूचना को बालक के सामने प्रस्तुत करने का तरीका कुछ अलग। अब ऐसे में बालक के लिए हो सकता है कि वह आपने जिस तरीके से या जिस दृष्टिकोण से उसे प्रस्तुत किया बात एक ही है, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण में अंतर है और ऐसे में हो सकता है कि बालक बात को किसी अन्य अर्थ में समझ ले। तो ऐसे में जो कहना चाहिए कि ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती। इसीलिए एक अध्यापक के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार की पाठ्य योजना का वो निर्माण करता है, योजना का निर्माण करता है, तो उसके पहले बालक की जो पूर्व ज्ञान है उसके बारे में उसे जानकारी होना अनिवार्य है, यानी कि पूर्व ज्ञान का उसे पता होना चाहिए। दूसरी बात जो है इसके अंतर्गत वह है विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान एक अध्यापक के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उसे विषय वस्तु का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो जिस विषय वस्तु को लेकर जा रहा है, जो चीज पढ़ाने जा रहा है, तो उसके बारे में उसकी जानकारी होना अनिवार्य है। क्योंकि जब वो एक्सप्लेन करता है तो जो पुस्तक में लिखी है 4 लाइन वो उसको एक्सप्लेन करके बात को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी बात को समझाने, व्याख्या करने या उसकी बात को स्पष्ट करने के लिए उसे उदाहरणों की आवश्यकता होती है, उसे अन्य किसी संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कौन सा संसाधन उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा उदाहरण तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक प्रभावी उदाहरण जिससे कि बालक बहुत शीघ्रता से बात को समझ ले, ऐसे उदाहरण का चुनाव भी वो तभी कर सकता है जब उसे उससे संबंधित विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान। तो यही चीज है कि विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत है। दूसरी चीज इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी प्रकार की कोई अधूरी सूचना बालक तक ना पहुंचे। अगर एक शिक्षक को ज्ञान पूरा नहीं है और पुस्तक में लिखे आधे अधूरी ज्ञान को ही वो बालक तक पहुंचा देता है, तो ऐसे में वह ज्ञान बालक तक अधूरा रहता है, क्योंकि अनिवार्य आवश्यक नहीं है
कि उस पुस्तक में जो सूचना दी गई है वो हो सकता है कि उस बिंदु या उस वक्त के लिए पर्याप्त हो, लेकिन बालक को स्पष्ट करने के लिए वह पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में वह सूचनाएं अधूरी, और अब शिक्षक को उसके बारे में जो कोई जानकारी नहीं तो वो उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन उसे नहीं कर सकता। ऐसे में वह जानकारी अधूरी रह सकती। दूसरी तीसरी चीज इसमें, अगर उसको विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है और हो सकता है क्योंकि एक ही पुस्तक को उसने टच किया है, उसी में से उठाकर बता दिया है, हो सकता है कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर पुस्तक का स्तर निम्न क्वालिटी का होगा, तो उसमें हो सकता है कि सूचना पर गौर न किया गया और गलत सूचना उसमें छप गई हो। तो ऐसे में अन्य पुस्तकों से, एक नहीं एक से अधिक पुस्तकें का अध्ययन करके और फिर बाद में बालकों को सूचनाएं पहुंचानी चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि कोई गलत सूचना बालक तक पहुंच जाए। इसीलिए आवश्यक है कि विषय वस्तु का पूरा ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। अगली बात जो यहाँ पर है, सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान। सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान एक शिक्षक के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि उसे सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान के माध्यम से, यानी कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, यानी कि बालक किस तरह से सीखता है। जैसे जीन पियाजे का है, एरिक्सन का है, इनका जो सिद्धांत है वो स्पष्ट है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें कि बालक किस तरह से सीखता है उसकी प्रक्रिया को उन्होंने समझाया है। तो यही चीज सीखने के सिद्धांत क्या है, जैसे प्रयत्न और भूल के माध्यम से है, ऐसे बहुत सारे जो है अभिप्रेत उसके माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से बालक सीख सकता है, जिनका प्रतिपादन हमारे मनोविज्ञानिकों ने किया है, मनोविज्ञान के अंदर दिए गए हैं। इन्हीं सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए कि बालक किस किस तरीके से सीख सकता है, जिससे कि बालक अपनी योजना का निर्माण करते समय बालक की इसी सीखने की जो सिद्धांत मनोविज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का वह निर्माण कर सके, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया निर्बाध रूप से निरंतर आगे बढ़ती। उसके बाद में है बालकों की रुचि का ज्ञान। बालकों की रुचि का ज्ञान, बालक किसमें किस तरह से रुचि रखते हैं, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए उनकी रुचि क्या है। मतलब बालक की रुचि अगर पता है, जैसे बालकों को अधिकांश रूप से कहानी विधि है, खेलना है, ये बहुत पसंद होता है, तो शिक्षक अपनी विषय वस्तु की प्रकृति को देखकर वो जो संभव है उसे कहानी विधि के माध्यम से पढ़ा दें, या जिस चीज में संभव है कि खेल के माध्यम से समझाया पढ़ाया जाना बहुत आसान है तो आराम से पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि गणित है, गणित खेलना बालक को बहुत पसंद होता है, तो हमने बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे या बहुत सारे ऐसे हमने सोशल मीडिया पे वीडियो या तरीके टीचर्स के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उनके देखे हैं। हम खेल में जैसे अमूमन लड़कियां खेलती हैं कि उसमें खाने बनाकर और उसमें पत्थर डालकर आगे क्रॉस करते हुए खेलती। अब ये निश्चित है कि 7 खानों का या 8 खानों का खेल होता है, यानी कि अब हम बच्चे को पहाड़ा सिखाना चाहते हैं तो हम उन 8 खानों के अंदर वो पहाड़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 खाने और अतिरिक्त बनाकर और 10 खानों का पूरा खेल बनाकर और पहाड़ा उसके अंदर लिख सकते हैं। अब बालक एक एक उस पर एक एक खाने में जंप करके जाता जाएगा और पहाड़ा बोलता जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो आउट। तो ये एक खेल विधि है, तो खेल के माध्यम से बालक को हर चीज आसानी से सिखाई जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब कि बालक की रुचि किसमें है उसके आधार पर पाठ्य योजना, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। कौन सी सहायक सामग्री देखना वो अधिक पसंद करते हैं, किसमें रुचि रखते हैं, अगर इस चीज का पता है तो शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना सुगम हो जाता है। उसके बाद में है शिक्षण सामग्री का ज्ञान। शिक्षण
का ज्ञान। कौन कौन सी ऐसी शिक्षण सामग्री है जिसका कि एक शिक्षक उपयोग कर सकता है, जैसे चार्ट है, चाहे मॉडल है, चाहे कंप्यूटर है, इंटरनेट से लिया गया कोई वीडियो है, कुछ भी है। यानी कि सहायक जो शिक्षण सामग्री है वो प्रभावी होनी चाहिए। तो उसका ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए कि शिक्षण सामग्री मुझे कहाँ से किस तरह से प्राप्त हो सकती है, जैसे इंटरनेट या संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से है। हम किस तरह से शिक्षण सामग्री का ज्ञान हो, शिक्षण सहायक सामग्री का ज्ञान हो, जिससे कि हम एक प्रभावी योजना का निर्माण कर सकें। क्योंकि एक ही पुस्तक से उठाई गई विषय वस्तु पर्याप्त ज्ञान उसमें नहीं उपलब्ध करा सकती। इसीलिए अलग अलग जो कहना चाहिए संदर्भ पुस्तकों से भी, अन्य पुस्तकों से कंसल्ट करके भी एक सामग्री को पर्याप्त मात्रा की या संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा करने का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए सहायक सामग्री का ज्ञान होना, शिक्षण सामग्री का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उपलब्ध हो सकती है। अंतिम बात है उद्देश्यों के बारे में ज्ञान। उद्देश्यों के बारे में ज्ञान यानी कि एक शिक्षक को उद्देश्यों के बारे में भी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है, किस तरह से उद्देश्यों का निर्माण किया जाए, जिससे कि आवश्यक सूचना ज्ञान जो हम व्यवहार परिवर्तन बालक में चाहते हैं वो सुगमता पूर्वक लाया जा सके। इसीलिए इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अगर अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो निश्चित है कि उसकी प्रभावी और एक उपयोगी पाठ्य योजना का वह निर्माण कर पाए। इस आधार पर हमारा आज का प्रश्न रहेगा, पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व किन कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं, अगर बहुत अधिक आवश्यकता और घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।